वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लेसन हम डिस्कस कर रहे हैं दैट्स द शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस बाय गाइडी मॉपसेंट एंड इट्स फ्रॉम क्लास 10th टुलिप सीरीज़ इंग्लिश। तो लेसन का जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके एंड में यहाँ पे ग्लॉसरी में कुछ खास एक्सप्रेशंस आए हैं जो आप जहन में रखोगे, क्योंकि मोस्टली फिर यही चीज़ें एग्जाम में आती हैं, चाहे फिर इन पे सेंटेंसेस बनाने होते हैं, इनके मीनिंग्स लिखने होते हैं, या फिर जो लैंग्वेज या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस के तौर पे ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे लेसन में जो खास एक्सप्रेशंस दी गई हैं वो आप जहन में रखोगे, इससे आपकी वोकेबलरी में इजाफा हो जाएगा और फिर आपकी जो राइटिंग है या स्पीकिंग है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसमें जो पहला जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है दैट इज़ इंसेसेंटली। इंसेसेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, स्पेशली इन एन अनोइंग और अनप्लीजेंट वे। कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूसली हो रही हो, बार बार हो रही हो, रिपीटेडली हो रही हो, या एक तवातुर से जारी हो, और ख़ासकर जिससे आप या जिससे कोई फिर तंग आ जाए या एक अनप्लीजेंट फील करे या उसको गुस्सा आ जाए, उसको हम कहते हैं इंसेसेंटली। देन देयर इज़ डेलिकेसीज। डेलिकेसीज जो है थिंग्स स्पेशली रेयर और एक्सपेंसिव दैट आर गुड टू ईट। ऐसे खाने या ऐसे पकवान जो बहुत ज़्यादा नायाब हो, बहुत ज़्यादा नादिर हो, या जो कुछ ख़ास लोग ही खा सके, जो खाली रिच या बहुत ज़्यादा जो रॉयल टाइप के जो लोग हैं वो ऐसे जो डिशेस या ऐसे जो पकवान उनको अफोर्ड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डेलिकेसीज। जो नादिर खाने या ख़ास किस्म के जो पकवान होते हैं दैट आर गुड टू ईट, जिनको खाने में बड़ा मज़ा आता है। देन देयर इज़ टुरीन। टुरीन मीन्स अ लार्ज बाउल यूजुअली विद अ लिड फ्रॉम विच सोप और वेजिटेबल्स आर सर्वड। एक बड़ा सा बर्तन जिसके ऊपर एक ढक्कन रखा होता है और जिसमें से फिर सोप या फिर जो वेजिटेबल्स दैट मीन्स यही जो पकवान या डिशेज जो हैं इनको सर्व किया जाता है। देन देयर इज़ एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल। जो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत खूबसूरत हो बट डेलिकेट, लेकिन बहुत ज़्यादा नाजुक भी हो। तो जैसे वो जो शीशे की कुछ खास जो वो डेकोरेशन के लिए जो आइटम्स बनाई जाती हैं, या जो वो पेंटिंग्स या इस तरह की जो चीज़ें होती है, जो शो पीसेस होते हैं, तो ये बहुत ही एक्सक्यूजिट होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन साथ में बहुत ही नाजुक भी होते हैं। देन देयर इज़ इलेटेड। इलेटेड मीन इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। जब कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश हो और बहुत ज़्यादा खुश हो उसको हम कहते हैं इलेटेड। जो यहाँ पे ये एम जो एज यहाँ पे एब्रीवेशन के तौर पे दिया गया है, एब एम जो है एब्रीवेशन फॉर मोनसियर, फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर अ मैन फ्रेंच। देखिए इंग्लिश में जैसे मिस्टर हम कहते हैं, वैसे ही जो फ्रेंच लैंग्वेज में उनको ये अपनी ज़बान में मोनसियर कहते हैं। तो आजकल भी अगर आप कोई जो फ्रेंच जो टेक्स्ट पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे, उसमें अभी भी ये मॉन्सियर का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर जो है, मिस्टर इसी मॉन्सियर से निकला है, असल में ये फ्रेंच ज़बान से आया है। और फ्रेंच आजकल भी जो मॉन्सियर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या ओल्ड इंग्लिश में ये चीज़ें होती थी। दैन देयर इज़ मैम। मैम जो है, मैम असल में मैडम से आया है, ये भी असल में फ्रेंच से ही आया है। तो एब्रिवेशन फॉर मैडम, फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर वुमेन इन फ्रेंच, जो फ्रांस में एक खातून को कहा जाता है। वैसे ही जो मॉन्सियर जो है वो मिस्टर को कहा जाता है या किसी मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो मैडम है, मैम हम फ्रेंच ज़बान में खातून के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसी से फिर मैम निकला है, असल में ये मैडम है। दैन देयर इज स्पाइटफुल। स्पाइटफुल मीन्स फुल विद फीलिंग्स ऑफ एंगर। तो जब कोई जिसमें बहुत ज़्यादा जो गुस्से या जो नफ़रत के जो जज्बात होते हैं या हकारत के जज्बात होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, ऐसी बातों को या ऐसी फीलिंग को हम कहते हैं स्पाइटफुल। तो देन देयर इज़ डियरी। डियरी मीन्स यूज इन एक्सप्रेशन ऑफ एनॉयंस। जब आप किसी चीज़ से तंग आ जाए, डिसअपॉइंटमेंट नाउमीद हो जाए, सैडनेस गमगीन हो जाए, और सरप्राइज़ या हैरान हो जाए, तो उसको उस टाइम हम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डियारे या माई गुडनेस। तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशन है वो हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब ये फीलिंग्स आ जाए। स्टैमर। स्टैमर मीन्स टू स्पीक और से समथिंग विद अनयूजुअल पॉज और रिपीटेड साउंड्स। जब कोई रुक रुक के बात करता हो या जो बात करने में हकलाता हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैमर या स्टैमरिंग। तो अनयूजुअल पॉजेज, जो रुक रुक के बात करता हो, और रिपीटेड साउंड्स, या जिसकी जो आवाज़ हो वो रिपीट हो रही हो, दैट मीन्स जो जो प्लेन या एक स्मूथ अंदाज में बात नहीं कर सकता हो, दैट मीन्स स्टैमर, रुक के बात करना या हकलाना। स्टूफाई मीन्स टू मेक समवन टायर्ड, किसी को इतना तंग करना एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली, कि वो पूरी तरह से सोच भी न सके।
जैसे कोई जो तंग आ जाना, थक जाना या उकता जाना, तो इस तरीके के लिए उस फीलिंग के लिए ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जाती हैं। दैन देयर इज़ डिसमे। डिसमे मीन्स अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, एक जो सैडनेस, बोरिंग या एक नाउमीदी, होपलेसनेस जिसको हम कहते हैं, उसको भी ये उसके लिए भी ये डिसमे हम इस्तेमाल करते हैं। एक सैडनेस, एक अफसोस या एक नाउमीदी, तो इसके लिए ये डिसमे का जो एक्सप्रेशन जो है ये हम डालते हैं। वैक्सेशन मीन्स वरी और एनॉयनेस, परेशान होना या तंग आ जाना। वैक्स वैक्स इश्यूज़ जैसे हम कहते हैं, ऐसे मामला जो आपको तंग करते हैं या दिक करते हैं, तो उसके लिए हम जो लफ्ज़ यहाँ पे आपके टेक्स्ट में आए हैं, दैट इज़ वैक्सेशन, वरी और एनॉयनेस, परेशान होना या तंग आ जाना। दैन देयर इज़ फ्रैंक्स। फ्रैंक्स जो है, फ्रैंक्स जो है ये फ्रांस की करेंसी को कहते हैं। वन फ्रैंक जैसे हम 1 रुपया कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो फ्रैंक है, मनी यूज्ड इन फ्रांस, तो फ्रांस में जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ की करेंसी है, उसको फ्रैंक कहा जाता है, फ्रैंक्स। लार्क जो होते हैं, लार्क, स्काई लार्क, स्मॉल ब्राउन बर्ड्स नोन फॉर देयर सिंगिंग, छोटे जानवर होते हैं, ये अबाबिल जैसे जानवर होते हैं, तो ये जो है ये अपनी ये सिंगिंग के लिए, जो इनका ये इनकी आवाज़ होती है, इसके लिए बड़े फेमस हैं। इन पे इंग्लिश में बहुत सारी जो फिर पोइम्स भी आप देखोगे, ओड टू द स्काईलार्क, तो जो कीट्स ने लिखी थी परहैप्स, जो पोइम है। चिक जो है, चिक हम स्टाइलिश या फैशनेबल को कहते हैं, तो ऐसे कपड़ों को या ऐसे आदमी को या ऐसी ड्रेसिंग को, इसको इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स डैंडी। तो डैंडी लफ्ज़ भी इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चिक यहाँ पे जो है ये स्टाइलिश या फैशनेबल कपड़ों के लिए या ड्रेसिंग या ऐसे आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद जो है देन देयर इज़ क्लोजेट। क्लोजेट हम अलमीरा को कहते हैं, अलमारी को। ए कबोर्ड और अ स्मॉल रूम विद अ डोर, एक कोई जो अलमारी होती है या छोटा सा कमरा है, यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, जिसमें आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, स्पेशली क्लोथ्स, खासकर जो क्लोथ्स या जो क्रॉकरी होती है, तो जो वो क्रॉकरी के जो आइटम्स होते हैं वो भी हम क्लोज्ड में ही डालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इससे मुराद है कि जिसमें आप कपड़े रखते हो, दैट मीन्स जो अलमारी होती है उसी को हम क्लोजेट या वार्डरोब जिसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इससे मुराद है जिसमें आप कपड़े रखते हो या जिसमें आप जो क्रॉकरी रखते हो। सैलॉन्स जो होते हैं, शॉप्स वायर वन कैन obtain पर्टिकुलर सर्विसेज, ऐसे जो दुकान जहाँ पे आपके लिए जो सर्विसेज रखी जाती है, आपकी कुछ खिदमत की जाती हैं, सर्व किया जाता है, स्पेशली कनेक्टेड विद ब्यूटी और फैशन, खासकर मोस्टली जहाँ पे जो ब्यूटी, खूबसूरती के लिए जो मसाज किया जाता है, या आपके जो आपके बाल हैं उनको संवारा जाता है, उनकी वो ड्रेसिंग या दूसरी चीज़ें की जाती हैं, या उनमें वो कुछ जो फैशन रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं या ब्यूटीफाई किया जाता है, तो इनको हम सैलॉन्स कहते हैं। जैसे पार्लर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो है रैप्स, रैप्स हम कवरिंग्स को कहते हैं, जो ऊपर कोई स्कार्फ, शॉल या जो मफलर्स होते हैं, अपने आप को गर्मी या सर्दी से बचाने के लिए, तो इनको हम रैप्स कहते हैं। मोस्टली सर्दी में ये सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए ये रैप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कैब मीन्स ए टैक्सी, जो एक टैक्सी होती है। रुइनस मीन्स कॉजिंग ग्रेट हार्म एंड डिस्ट्रक्शन, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो या बहुत ज़्यादा जो तबाहकुन हो, उसको हम कहते हैं रुइनस। यूजुअर्स हम कहते हैं मनी लेंडर्स को, जो सूद खार होते हैं या जो बैंकर्स होते हैं, जो लोगों को पैसे देते हैं, फिर उनसे उसके बदले जो इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसके बाद जो है देन देयर इज़ ओडियस। ओडियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो बहुत ज़्यादा जो नापसंदीदा हो, जो बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं डिसगस्टिंग, नापसंदीदा या बिल्कुल जिससे आप दूर भागना चाहे या जो आप अवॉइड करना चाहे, उसको हम कहते हैं ओडियस। हैगलिंग मीन्स अटेम्प्ट टू डिसाइड ऑन अ प्राइस ऑफ कंडीशंस विच आर एक्सेप्टेबल टू द सेलर एज वेल एज बायर, जो सेलर बेचने और ख़रीदने वाले के दरमियान जो फिर एक वो बारगेनिंग होती है, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि एक ऐसे प्राइस पे वो डिसाइड कर सके जिस पे ये दोनों, जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो उसको हम कहते हैं हैगलिंग। तो एक बारगेनिंग करना, डिसाइड करना कि कोई चीज़ जो ख़रीदनी हो और जो बेचनी हो,
वो किस प्राइस पे बेची या ख़रीदी जाए जो दोनों के लिए, बायर और सेलर के लिए एक्सेप्टेबल हो। सो मीन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसे जो 1 रुपये से भी कम पैसा जिसको आप कहते हैं, जिसको आना कहते हैं, दैट मीन्स 50 जो सेंट्स होते हैं, इसको असल में सेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद है परहैप्स फ्रेंच करेंसी में जो 100 कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको सेंट कहते हैं, जो $1 से भी कम पैसा हो। तो देन देयर इज़ एवरी, या 1 रुपये से भी कम। एवरी मीन्स नॉट इन द इंटेंडेड वे, ट्विस्टेड, जो कोई चीज़ डायरेक्टली या इंटेंडेड वे में ना कहा जाए, ट्विस्टेड कहा जाए, दैट मीन्स बात घुमा फिरा कर करना। जो ट्विस्टेड अंदाज में कोई बात की जाए, जो आपका बज़ाहिर जो आप का जो मीनिंग है या आप जो इंटेंड कर रहे हो वो बात आप नहीं कह रहे हो, आप इसका जो सब टेक्स्ट है या जो उसका उलट मीनिंग है वो आप कहना चाहते हो, जिसको इंग्लिश में आयरनी भी कहा जाता है या सटायर भी कहा जाता है। कोई भी आप जो एक उल्टा जो मीनिंग है वो आपका असल में इंटेंशन है, जो एक डायरेक्ट या एक जो डिनोट मीनिंग करता है वो आप नहीं, आप एक कनोटेटिव मीनिंग देना चाहते हो, उसको हम एवरी कहते हैं। वैसे ही पेल जो है, पेल हम बकेट को कहते हैं। तो बाल्टीन या इस तरह का कोई जो बर्तन जिसमें आप कोई चीज़ ला सको। तो डियर व्यूअर्स, से यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए थे इस लेसन में जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट थे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए इन्हें एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मोस्टली कल एग्ज़ाम में यही चीज़ें आएंगी जिन पे आपको फिर सेंटेंसेस बनानी है, इनके मीनिंग्स लिखने हैं, या फिर इनको जो वो कॉलम्स में ज्वाइन करना है, या फिर दूसरे जो लैंग्वेज और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में मोस्टली ये चीज़ें आती हैं। तो आप ये चीज़ें जहन में रखोगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।